अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एफएनएस की किस तरह करवानी है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है, वीडियो को एंड तक देखना है आपने, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और सारी क्वेरी सॉल्व हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक फोर्सेस स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। सर्च आइकन पे आपने www.joinpakarmy.government.pk ये वेबसाइट का नेम है, यहाँ आपने लिखना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये साथ में बिल्कुल राइट साइड पे ऊपर टॉप पर ये आपका सर्च एक 3 लाइंस आ रही हैं, ठीक है। सर्च बार एक तरह का आ रहा है। इधर ज्वाइन नाउ पर आपने क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ में बहुत सारी फील्ड्स इन्होंने ओपन की हुई हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, पीएमए है, टेक्निकल कैडेट कोर्स है, लेडी कैडेट कोर्स है। तो सबसे सेकंड लास्ट पर एएफएनएस है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर चुकी हूँ कि कितनी एज होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा कि यहाँ पर भी मेंशन है। उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट जो है वो 2 जुलाई 2024 है, जबकि जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2024 है। तो जो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं वो 18 to 28 ईयर्स की गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। मार्शल स्टेटस डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेनिंग नर्स के लिए अप्लाई करती हैं तो आपका यू शुड बी अनमैरिड, और अगर आप पहले से अपने बीएस नर्सिंग किया हुआ है और आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हो, सर्व करना चाहती हो, तो आप मैरिड भी हो सकते हो। और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट है और वेट जो है वो एज पर बीएमआई है। तो रजिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है, ये आपका रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये उनके पास एक थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने मेंशन की हुई हैं। रजिस्ट्रेशन आपने थ्रू इंटरनेट करवानी है और आप ASNRC सेंटर के थ्रू भी करवा सकते हैं। अब जिस तरह रावलपिंडी में ASNRC सेंटर है, उस तरह खारिया में है, उस तरह कराची में है। तो डिफरेंट सिटीज़ में ASNRC सेंटर्स हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती तो आप थ्रू ASNRC सेंटर करवा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो हर आर्मी के ASNRC सेंटर में करवा सकती हैं। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगी तो आप वेबसाइट के ऊपर, ये जो वेबसाइट जो लिखी हुई है, जो मेंशन भी है, जो हमने जिसके ऊपर अभी करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर जाकर आपने अपनी एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट और अपनी एग्ज़ाम की रोल नंबर स्लिप प्रिंट आउट करवानी है, ठीक है। तो अब नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेट मी शो यू। जैसे ही आपने ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। टोटल आपके पास 6 स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप अभी फिल आउट करने वाले हैं और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपने अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है और डिसिप्लिन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है AFNS BSc नर्सिंग फीमेल एंड सेकेंड है ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट। सो जो FSC के बाद अप्लाई कर रही हैं गर्ल्स, वो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगी जो कि है AFNS BSc नर्सिंग। और जो ऑलरेडी जिन्होंने BS नर्सिंग की हुई किसी भी इंस्टीट्यूट से और वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं एज ट्रेनर्स, तो आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया क्योंकि हम FSC के बाद फॉर एग्जांपल अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंड है, प्लीज सेलेक्ट योर टेस्ट सेंटर केयरफुली एज इट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस चूजन। तो आपने अपना यहाँ से ASNRC सेंटर सेलेक्ट कर देना है। वो सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप टेस्ट देने जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं रावलपिंडी सेलेक्ट कर देती हूँ, ये मेरा टेस्ट सेंटर होगा। यहाँ पर आपने अपना नेम मेंशन कर लेना है, जो भी आपका नेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फोर्सेस ड्रीम मेंशन कर देती हूँ, जो कि मेरे चैनल का नेम है, राइट। हमने ये मेंशन कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट करनी है, ये जो डबल एरोज है ना, यहाँ पर आपका ईयर बैक होगा। हम ईयर बैक करते जाएंगे तो जो भी आपका बर्थ
ईयर है वहाँ पर आपने फर्स्ट एग्जाम्पल 2004 में मैं पैदा हुई और मेरा जुलाई का मंथ था और जो डेट थी फॉर एग्जाम्पल वो 14 जुलाई 2024 है। इस तरह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आप हॉस्पिटल में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, डिपेंड करता है। सो आपने फॉर एग्जांपल आप रावलपिंडी में हॉस्पिटल में पैदा हुई, आप लिखते हैं कि CMH रावलपिंडी, CMH एंटर क्यों नहीं हो रहा, अच्छा सॉरी, CMH रावलपिंडी आपने लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद अच्छा इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लेना। उसके बाद CNIC आ जाता है, जो भी आपका CNIC है आपने वो मेंशन करना है। अब मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देती हूँ अपना CNIC, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी मदर टंग चूज करनी है, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। मैं पंजाबी सेलेक्ट कर देती हूँ, राइट। उसके बाद आपने अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, क्योंकि जेंडर में सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर रही हैं एफएनएस के लिए, तो फीमेल का ही ऑप्शन है, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मार्शल स्टेटस आ जाता है, तो अनमैरिड गर्ल्स सिंगल अप्लाई कर सकती हैं और उसके बाद सेपरेटेड अप्लाई कर सकते हैं, डाइवोर्स्ड हुई हुई है जो भी है। सो वे आर सिंगल, जो भी एफएनएस बीएस नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रही होंगी वो सिंगल होंगे, तो वो सिंगल पर सेलेक्ट कर देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिलीजन का। जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करती हो आप वो सिलेक्ट कर देना। हमारा इस्लाम है, हम वो सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने सेक्स लाइन करना है, जो भी आप हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सारे दिए हुए हैं, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कास्ट सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी है। फॉर सपोज वी आर मलिक अवान, सो हम लोग ये सिलेक्ट कर देते हैं अपनी कास्ट। आपने भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली की कोई भी सब कास्ट है वो आपने सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर केयरफुली मेंशन करना, वो वाला मेंशन करना है आपने कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका ऑन हो और जो आपके पास हो। क्योंकि जो भी आपको इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं या जो भी आपके फॉर्म वगैरह या जो भी टेस्ट की अपडेट होगी वो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मतलब आ देंगे। तो आपने वो वाला कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करा। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल है आप वो मेंशन कर दें। सपोज मैं कोई भी ईमेल मेंशन कर देती हूँ। वो मेंशन करने के बाद नीचे जो आपके पास ऑप्शन आता है उसके बाद ओके, सो ईमेल मेंशन करने के बाद नीचे आपके पास क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपने कभी किसी भी कमीशन के लिए अप्लाई किया, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है। सो वो आपने सेलेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल आपने किसी में भी अप्लाई किया है, आपको समझाने के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो आपसे उस जो भी आपने दिया होगा टेस्ट उसकी डिटेल्स मांगेंगे। सपोज मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कोई भी टेस्ट दिया था वो आपने लिखना है। उसके बाद क्या आप ISSB तक पहुंचे थे, इस स्टेज तक पहुंचे थे तो यस कर दें, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कोर्स की डिटेल्स पूछेंगे, जो भी कोर्स आपका PMA था, जो भी लेडी कैडेट कोर्स था वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर मेंशन करना है, जो भी आपका रोल नंबर था। उसके बाद आपने प्रीलिमिनरी रिजल्ट क्या था, पास थी या फेल थी, यानी कि इनिशियल टेस्ट जो भी था। उसके बाद इनिशियल मेडिकल क्या आपका क्लियर था, फिट थी, टेम्परेरी अनफिट थी या जो भी था। फॉर एग्जांपल हम फिट थे, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपकी ISSB की डेट क्या थी, आपका ISSB का बैच क्या था, आपका ISSB का चेस्ट नंबर। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी। उसके बाद ISSB का रिजल्ट क्या था वो मेंशन करना है आपने, ठीक है। उसके बाद वो मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपके पास है अच्छा, वो डिटेल्स मेंशन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने तो आपको समझाने के लिए किया था, अब मैं यहाँ पर नो कर देती हूँ कि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी इमेज सेलेक्ट कर देनी है, और इमेज आपकी जो होनी चाहिए वो JPEG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट 300 KB से ज़्यादा ना हो। अगर आपको इमेज में प्रॉब्लम आ रही है तो गूगल पर सिंपल रीसाइज इमेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अपनी इमेज डालें और जो भी आपको साइज चाहिए आपने वो सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर देती हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर देते हैं।
इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब मेरी पिक्चर जो है वो अपलोड हो चुकी है। इसी तरह नीचे आपके पास आ जाएगा एड्रेस डिटेल्स, आपका जो भी प्रोविंस है आपने वो सिलेक्ट कर देना है। पंजाब सेलेक्ट कर देते हैं हम। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल जो पहला आ रहा है भावल नगर आ रहा है वही सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी तहसील सेलेक्ट कर देनी है, ये भी बहावल नगर सेलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद जो भी आपका डोमिसाइल है जिस भी प्रोविंस का है आपने वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप जो भी बिलोंग करती हैं, सिटी एरिया से बिलोंग करती हैं या रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज, आपने वो सिलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल हम अर्बन एरिया सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपकी सिटी का जो भी पोस्टल कोड है आपने वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है, आप जो भी आपका सिटी का कोड है वो आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे है, अच्छा, उसके बाद नीचे आपका करंट एड्रेस मांगेंगे। करंट एड्रेस जो भी है आपने सबसे पहले अपना हाउस नंबर लिखना है। हाउस नंबर लिखने के बाद फॉर एग्जांपल मेरा 405 हाउस नंबर है। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रीट नंबर मेंशन करनी है, जो भी है आपकी वो आप मेंशन कर दें, सपोज 17। और उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना। मैं कुछ भी मेंशन कर लेती हूँ, राइट। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो भी है आपने वो भी इसी तरह मेंशन करना है, हाउस नंबर वगैरह लिखकर मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके एजुकेशनल डिटेल्स आ जाते हैं। अब इसको आपने बहुत केयरफुली फिल आउट करना है। पहले आपने अपना मैट्रिक का जो भी आपने किया हुआ है, मैट्रिक है, ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, इंटरमीडिएट है, आपने मैट्रिक किया है। मैट्रिक फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैट्रिक का पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन है, बायोलॉजी की भी है तो बायोलॉजी लिखें। जो भी अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो आईसीएस लिखते हैं, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो वो लिखते हैं। प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, कुछ भी है वो आप सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर आपने अपने स्कूल या कॉलेज का यूनिवर्सिटी नेम, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है। हम कुछ भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये भी था, सपोज हमारा 2022 था, हमने वो मेंशन कर दिया। यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट मैट्रिक का सॉरी रोल नंबर मेंशन करना है, मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, ये करेक्ट नहीं है, ये मैं वैसे ही सपोज कर रही हूँ। उसके बाद डिवीजन मेंशन करनी है आपने, जो भी आपकी डिवीजन आई है मैट्रिक में आपने वो लिखनी है। वो लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपना ग्रेड मेंशन करना है, ए है, बी है, सी है, जो भी है वो लिख दें। यहाँ पर आपने अपनी परसेंटेज मेंशन करनी है, सपोज हमने 89 लिख दिया। उसके बाद आपका रिजल्ट स्टेटस पास है या रिजल्ट अवेटेड है वो आपने लिखना। मैट्रिक का तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट आ गया होगा, एफएससी कभी नहीं आया होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आपने क्या करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप था आपका कौन सा था, यानी मैट्रिक के लिए तो हमारा साइंस था, क्योंकि साइंस की गर्ल्स ज़्यादातर अप्लाई कर रही होती हैं, हमने वो सिलेक्ट कर दिया। आपके टोटल मार्क्स कितने थे, फेडरल बोर्ड के तो 1100 होते हैं, आपका जो भी है आपने वो लिख दिया। उसके बाद आपके 1100 में से जितने भी मार्क्स आए आप वो मेंशन कर दें, सपोज 1029 है, आपने वो लिख दिए। उसके बाद आपका जो भी बोर्ड था सारे बोर्ड यहाँ पर दिए हैं, हम फेडरल बोर्ड सेलेक्ट कर देते हैं। सर्टिफिकेट नंबर आप अगर आपके पास है वो मेंशन कर दें, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो मेंशन कर दें, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आपने ओके सेलेक्ट कर दिया। अब आपने अपनी सेकेंड एजुकेशन की डिटेल्स ऐड करनी है। अगर आपने ए लेवल्स किए हैं तो वो कर लें, हम इंटरमीडिएट का सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने बायोलॉजी पर अगर आपने बायोलॉजी की हुई है तो बायोलॉजी ही रखें, यानी कि एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है तो वो ही लिखें यहाँ पर। ठीक है, वो लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज का जो भी आपका नाम था वो मेंशन कर देना है। वो मेंशन करने के बाद आपने पासिंग ईयर जो भी था, हमने मैट्रिक 2022 लिखा था तो ये हम 2024 लिख देते हैं पासिंग ईयर। आपका जो भी रोल नंबर है वो मेंशन कर दें। उसके बाद आपकी जो भी डिवीजन आई है वो मेंशन कर दें। उसके बाद आपका जो भी ग्रेड है, ए है, बी है, जो भी है वो मेंशन कर दें। अच्छा, नेक्स्ट है आर यू अ सर्विंग सोल्जर। सो आपने एफएससी के बाद अप्लाई करें तो आपने नो का ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो भी परसेंटेज है वो मेंशन कर दें, 89 ही हमने मेंशन कर दिया। आपका रिजल्ट का स्टेटस, अच्छा, यहाँ पर अगर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो आप पास लिख देंगे, जो भी आपका है। अगर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप रिजल्ट अवेटेड लिख के और जो भी आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स आए हैं, जो भी परसेंटेज आई है आपने वो मेंशन कर देंगे। ठीक है,
जैसे आप रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि बच्ची का सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, उसने फर्स्ट ईयर के बेस पे अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना क्वालिफिकेशन ग्रुप जो भी है वो लिख देना। हमारा साइंस है, हम वो लिख देते हैं। जो भी आपके टोटल मार्क्स होते हैं आपने वो लिखने हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई करें तो हमारे टोटल मार्क्स 505। आपके जो भी ऑब्टेन मार्क्स हैं आपने वो मेंशन कर देने हैं। सपोज हम 470 लिख देते हैं। आपका जो भी बोर्ड था आपने वो मेंशन करना है। हमने फेडरल बोर्ड सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, ये शो डिटेल्स करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे, आपका पासिंग ईयर, आपका ग्रुप, आपका बोर्ड, आपका रोल नंबर और सारी डिटेल्स मेंशन है। हम इसको हाइड कर देते हैं। अच्छा, नीचे हमारे पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ रहा है। अब आपने यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपसे मांगेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने अपना गेम नेम लिखना है। सपोज हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्रिकेट लिख लेते हैं। ठीक है, आप जो भी हैं, क्रिकेट के स्पेलिंग गलत हो गए, सॉरी। अच्छा, क्रिकेट लिख लिया हमने। उसके बाद आपने कौन से लेवल पर खेली, कॉलेज लेवल पर खेली, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेली, प्रोविंशियल लेवल पर खेली, जहाँ पर भी खेले। सपोज हम कॉलेज लेवल पर हमने क्रिकेट खेला, हमने वो लिख लिया। उसके बाद अच्छा, विनर्स थे, रनर्स अप थे, जो भी थे वो लिख लें। अच्छा भाई, हमने विनर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, हम वो लिख लेंगे। अच्छा, कितने साल के लिए आप खेले, 2 साल के लिए खेले, 3 साल के लिए खेले, जो भी खेले आपने वो लिख लें। उसके बाद आपकी पोजीशन क्या थी टीम की, टीम में क्रिकेटर थे, स्ट्राइकर थे या टीम कैप्टन थे, तो आप वो लिख लें। हम लिख लेते हैं भाई हम क्रिकेटर थे। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स की डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है नेशनैलिटी डिटेल्स। अब यहाँ पर आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर देनी है। हमने अपनी पाकिस्तानी सेलेक्ट कर दिया। अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है तो वो नीचे आपसे डिटेल्स मांगेंगे, आपकी पासपोर्ट की, सिटी की, जो भी है, जो भी कंट्री में आप जिस भी कंट्री की नेशनैलिटी है वो डिटेल्स मांगेंगे। हमारी पाकिस्तानी, हमने वो सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद लास्ट में आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। अगर किया है तो यस कर दें, अगर नहीं की हुई तो नो कर दें। ठीक है, अगर यस करेंगे तो वो फिर आपसे उस एकेडमी का नेम पूछेंगे, उसकी फ़ी कितनी थी, उसका एड्रेस कितना था, वो सब कुछ पूछेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने ज्वाइन नहीं की थी तो हम नो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो सेकंड पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट ओपन हो चुका है, हमारा रजिस्ट्रेशन का सेकंड स्टेप। यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम मेंशन करना है। सपोज हम मेंशन कर देते हैं अली। ठीक है, उसके बाद आपने अपने फादर का CNIC मेंशन करना है। हम अपने फादर का CNIC मेंशन करने के बाद आपने अपने फादर की प्रोफेशनल कैटेगरी मेंशन करनी है। बिजनेसमैन है या जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर देना है, या सर्विंग आर्मी है, रिटायर्ड आर्मी है, शहीद या जो भी है। हम सपोज सर्विंग आर्मी का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने अपने फादर का प्रोफेशन नेम मेंशन करना है, जो भी आप वो मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर की एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, हम ग्रेजुएट सेलेक्ट कर देते हैं। फादर की इनकम जो भी है 550K से 100K है या 100K से 150K है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर दें। सपोज हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने फादर की डेट ऑफ बर्थ भी वैसे ही सिलेक्ट करनी है जैसे हमने वो सिलेक्ट की थी। जो भी थी उसके अकॉर्डिंग आप करते जाएं पीछे तो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। सपोज हमने ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फादर का रैंक जो भी है, अगर आपने, क्योंकि हमने सर्विंग आर्मी का सिलेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग आएगा। जो भी रैंक है वो आप सिलेक्ट कर दें। सपोज हम ये सिलेक्ट कर देते हैं कर्नल का रैंक। उसके बाद फादर का जो भी आर्मी नंबर है वो आपने मेंशन करना है। हम कुछ भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आपने अपने फादर की रिचमेंट या क्रॉप मेंशन करनी है, जो भी पहले आ रही है मैंने वो सेलेक्ट कर दिया, आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो भी आपके फादर का यूनिट है आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद आपके फादर का क्या स्टेटस है, अलाइव या डिसीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव है, सो अलाइव सेलेक्ट कर दें। उसके बाद नीचे आपकी मदर्स की डिटेल्स पूछेंगे, जो जो भी आपके मदर का नेम है आप वो लिख दें। उसके बाद आप अपने मदर का CNIC मेंशन कर दें।
उसके बाद आपकी मदर हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, सपोज हम हाउस वाइफ सेलेक्ट कर देते हैं। आपकी मदर का जो भी प्रोफेशन है, कोई भी नहीं है क्योंकि वो हाउस वाइफ है। मोस्टली की मदर्स हाउस वाइफ होती हैं बट कुछ की वर्किंग होती हैं। उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपकी मदर्स का एजुकेशनल स्टेटस आ रहा है, वो सेलेक्ट कर देना है। सपोज हम ग्रेजुएट सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने मदर की इनकम, क्योंकि हमने कहा हाउस वाइफ है तो इसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद अपने मदर की डेट ऑफ बर्थ जैसे हमने वो सिलेक्ट की थी, आप लोगों की सिलेक्ट की थी उसी तरह कुछ भी सिलेक्ट कर दें। सपोज हमने यही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी मदर का जो भी स्टेटस है आपने वो सिलेक्ट करना है। वो करने के बाद आपके पेरेंट्स की मार्शियल डिटेल्स पूछेंगे, वो आपने लिखनी है, मैरिड हैं या जो भी हैं, सेपरेटेड हैं या डाइवोर्स्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपकी सिबलिंग्स की डिटेल्स आ जाती हैं। अच्छा, अब आपका रिलेशनशिप क्या अपने सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर हैं या सिस्टर के बारे में मेंशन करें। सपोज आप पहले ब्रदर के बारे में मेंशन करें, ब्रदर्स का मेंशन करें, कितने हैं, अलाइव हैं या डिसीज्ड हैं, वो आपने मेंशन करना है। उनका नेम मेंशन करना है, उनकी सपोज हम कुछ भी मेंशन कर देते हैं। वो मेंशन करने के बाद आपने अपने सिबलिंग्स की एजुकेशन मेंशन करनी है, जो भी है। हम मास्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरह आपने सिंगल है या मैरिड है तो सिंगल सेलेक्ट कर देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन जो भी है, स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर दें। सपोज हमने स्टूडेंट लिख लिया, हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसी तरह आपने अपने सारे सिबलिंग्स की वन बाय वन डिटेल्स इधर मेंशन करनी है। जैसे आप मेंशन कर लेंगे उसके बाद ओके, सो सिबलिंग्स की डिटेल मेंशन करने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप में हम आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन का थर्ड स्टेप, जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन है। यानी कि आपकी ब्रॉट अप डिटेल्स वेयर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, द यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। अच्छा, ये फील्ड मैंडेटरी है, सो हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने आपको ब्रॉट अप किया है या जिसने भी किया है, वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपके फैमिली इनकम डिटेल्स आ जाती हैं, वो आपने मेंशन करनी है, जो भी आपकी फैमिली की इनकम है। यानी कि आपके सिबलिंग्स जो भी काम करते हैं, आपके फादर जो भी काम करते हैं, सबको मिलाकर आपकी जो भी फैमिली इनकम है वो आपने मेंशन करनी है। अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है वो मेंशन कर दें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपकी फैमिली की टोटल इनकम जो भी बनती है, सपोज हम यही सिलेक्ट कर देते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, हाउस है, शॉप है, लैंड है, प्लॉट है, जो भी है, वो आपने मेंशन करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन। क्या आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, एकेडमी, ट्रेनिंग या किसी भी ब्रांच का पार्ट रहे हैं, वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो आपकी सारी जो भी एक्स कैंडिडेट्स की जो भी डिटेल है, आपकी प्रीवियस एकेडमी की, वो डिटेल्स मेंशन पूछेंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देनी है। सपोज हमने कोई भी नहीं की थी, हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोई आपकी प्रीवियस यानी कि मिलिट्री हिस्ट्री है, आपके फादर, आपके ब्रदर कोई भी इसमें ऑफिसर या पाकिस्तान आर्मी या नेवी में रह चुके हैं, तो जो भी रह चुके हैं वो आपने मेंशन कर देना है। सपोज हम नन मेंशन कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन करेंगे ना, अगर आपका कोई भी है तो ऑफिसर हैं तो फिर वो आपसे डिटेल पूछेंगे, उनका आर्मी नंबर क्या था प्रीवियस, किस टाइप ऑफ कमीशन में थे। उसके बाद अच्छा, आपका ये आपकी डिटेल है, सॉरी आपके फादर की नहीं है, आपकी डिटेल्स है, आपने क्या प्रीवियस किसी भी अप्लाई किया है, वो आपने यहाँ पर लिख लेना। अच्छा, यहाँ पर आपकी डिटेल पूछ रहे हैं, वो मेंशन करने के बाद फॉर एग्जांपल हमने कभी भी नहीं किसी भी चीज़ का पार्ट रहे, हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, नन का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, राइट। ये करने के बाद सर्विस इन जानबाज फोर्स मुजाहिद, जो जहाँ पर भी आप थे वो सिलेक्ट कर देंगे, हम नन का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो भी आपकी रही हैं, कोई भी है, आपने वो एम्प्लॉयमेंट ऐड कर देनी है। लेकिन आप तो स्टूडेंट थे, आपने एफएससी की उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप, यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ और डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं जो कि हैं स्टिपेंडरी डिटेल्स। अच्छा, क्या आपको कहीं से स्टिपेंड मिला है तो आप वो बता दें, गवर्नमेंट से मिला है, प्राइवेट से मिला हुआ है। हम नन का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, हमें नहीं मिला। अगर मिला है तो वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद वेयर
from future employment details. Were you ever deviate from future employment either generally from government service or in any particular department? क्या आपने किसी भी फ्यूचर में किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है? तो हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। ट्रैवल डिटेल्स जो भी आपकी, आपने कभी अब्रॉड ट्रैवल किया है, आपने अगर किया है तो येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, फिर किस कंट्री और उसके हिसाब से आप वो सिलेक्ट कर दें। राइट, उसके बाद हमने नहीं ट्रैवल किया हुआ सपोज, तो हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। हॉस्टल डिटेल्स, क्या आप कभी हॉस्टल में रहे हैं? अगर आप रहे हैं तो वो आपसे ये सारी डिटेल्स पूछेंगे कि हॉस्टल का क्या ड्यूरेशन था, किस एज में आपने स्टार्ट किया हॉस्टल में रहना, किस एज में आपने वहाँ से छोड़ दिया। तो सपोज हमने नहीं हॉस्टल में कभी भी रहे तो हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नीचे हम नो, अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाते हैं। ओके सो हम अपने सेकेंड लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रेशन के, जहां पर आपसे पूछ रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी। क्या आपको कंप्यूटर का जो भी आपकी एजुकेशन है उसका क्या लेवल है? गुड है, मॉडरेट है, लेस फेमिलियर हैं? फॉर एग्जांपल हमारा गुड है, हम वो सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप की डिटेल्स मेंशन करें। आपने अपने जो भी आपका कंप्यूटर है, पीसी है, उसकी नेम मेंशन करें, उसका मॉडल मेंशन करें, उसका कुछ जो भी है जनरेशन वो मेंशन करें। उसके बाद अगर आपके पास लैपटॉप है उसका मेंशन करें, उसकी जनरेशन, उसका कुछ भी जो भी है वो आप मेंशन करके, उसके बाद अपनी मोबाइल की डिटेल्स मेंशन करें, अपने उसका नाम जो भी है, एंड्रॉयड का है, जो भी है, सैमसंग का है, वो मेंशन करें। उसके बाद उसका प्रोसेसर, उसकी जनरेशन, उसके बाद अगर आपके पास कोई टैबलेट है वो मेंशन करें, उसकी डिटेल्स वो मेंशन करने के बाद आपका सोशल मीडिया का रिकॉर्ड डिटेल्स पूछेंगे। अच्छा, ऐप या गेम जो भी है, वीडियो गेम है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, फेसबुक है, आपने वन बाय वन, अब हर किसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट का अकाउंट होता है तो आपने वन बाय वन मेंशन करना है। उसकी एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है? सपोज हम 60 मिनट्स कर लेते हैं, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपका यूज़र नेम जो भी है आपने वो मेंशन करना है। वो मेंशन करने के बाद इसी तरह आपकी ये वन बाय वन डिटेल्स आ जाएंगी। अब एक इंस्टाग्राम का अकाउंट का मेंशन हो गया, अब इसी तरह आपने फेसबुक अकाउंट की मेंशन करनी है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, टिकटॉक का है, ट्विटर का है, यूट्यूब का है, इसी तरह आपने वन बाय वन मेंशन करनी है। राइट, वो डिटेल्स मेंशन करने के बाद नीचे आपसे वो आपका साइबर एक्सपीरियंस का पूछ रहे हैं। अच्छा, साइबर एक्सपीरियंस में साइबर बुलिंग क्या आपकी किसी ने भी की है, वो डिटेल्स मेंशन करें। आपकी बुलिंग हुई है तो साइबर क्राइम्स मेंशन करें। उसके बाद साइबर हैकिंग, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, आप वो मेंशन करें। अच्छा, ये नहीं है कि आप कभी मतलब आपने खुद किया है, आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, आपने वो मेंशन करनी है। नीचे वो आपसे डिटेल्स, मेडिकल डिटेल्स पूछ रहे हैं, और मेडिकल डिटेल्स में पूछ रहे हैं यूर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड करंट ऑफ। अच्छा, कोई भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है पिछले 5 साल में, कोई भी बीमारी आपको, बीपी, हाइपरटेंशन, अल्लाह माफ करें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो भी हुआ है आपने यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। ठीक है, हेडेक तो हर किसी को ही होता है, स्ट्रेस हर किसी को होता है, एग्जाम्स का हो या किसी चीज़ का भी हो, वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करके हम रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल लास्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। ओके सो फाइनली इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद हम लोग लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं। वैसे बाय द वे ऐसा इतना बड़ा फॉर्म आज से पहले कभी भी एफएनएस का नहीं था, इतनी डिटेल्ड में उन्होंने कभी भी नहीं पूछा था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इसमें 6 स्टेप्स थे और उन 6 स्टेप्स में उन्होंने बहुत सारी डिटेल पूछी थी। वैसे लास्ट ईयर तक सिर्फ एक ही फॉर्म होता था, यानी कि उसका एक ही पेज होता था, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट एंड बैक पेज होता होगा, और वो फिल आउट करने के बाद कैंडिडेट्स इजीली फिल आउट करने के बाद वो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ी डिटेल पूछी है, आपकी हिस्ट्री, आपका बैकग्राउंड, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी स्पोर्ट्स की डिटेल्स फर्स्ट टाइम ऐड हुई है, तो कुछ सेक्शंस जो हैं वो न्यू हैं। अच्छा, हम लोग लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रेशन के, इसमें वो आपकी स्विमिंग प्रोफिशिएंसी का पूछ रहे हैं। सो आपकी स्विमिंग प्रोफिशिएंसी है, एक्सपर्ट हैं, गुड हैं, मॉडरेट हैं, जो भी हैं आप वो मेंशन कर दें। हम मॉडरेट हैं, हम मॉडरेट हैं तो हमने मॉडरेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एवर इन्वॉल्व इन पुलिस या क्रिमिनल केस, आप इन्वॉल्व हुए हैं
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं हुए, हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। स्मोकिंग हिस्ट्री है तो आप वो मेंशन कर दें, नहीं है तो आप नो का ऑप्शन मेंशन कर दें। ठीक है, वो कह रहे हैं लीव एम्प्टी इफ यू डू नॉट स्मोक। उसके बाद अपनी हॉबीज मेंशन कर दें, गार्डनिंग है, रीडनिंग है, रीडिंग करना है, टीवी देखना है, या रिसर्च की आपकी है, माइक्रोसॉफ्ट की है, जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पर हॉबीज हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। आपका क्या कैरियर है, व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी। अगर आप एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हुई तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगी, आपने कुछ भी सोचा होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद ये जो भी आपका कैप्चा दिया हुआ है वैलिडेट करने के लिए वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना, और फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल आउट हो जाएगा, आपने इसको सबमिट करवा देना है। राइट, सो ये आपकी रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट डिटेल्स थी। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फोर्सर टीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी एएफएनएस से रिलेटेड होने वाली है। आपको प्रिपरेशन किस तरह करवानी है, एएफएनएस क्या है, सारी डिटेल्स आपकी जो भी क्वेरीज हैं एएफएनएस से रिलेटेड या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आप नेक्स्ट वीडियोस पर अपलोड करें, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँ। इंस्टाग्राम पर फर्स्ट सिस्टम के नाम से मेरा अकाउंट है, कोई भी क्वेरीज है आप वहाँ पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।